दोस्तों नमस्कार। मार्केट के बारे में सलाह देना कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, वो आपको कहीं राह चलता कोई भी इंसान दे देगा। और मैं तो देख रहा हूं आए दिन मार्केट के इतने बड़े जानकार बन रहे हैं कि चलते फिरते मुझे लग रहा है अब ये हो सकता है, मुझे लग रहा है अब ये होगा जरूर, आप देख लेना। ऐसा हर कोई मार्केट के बारे में खुद को बहुत ही बढ़िया जानकार समझ रहा है और उसी वजह से अच्छा खासा अपना नुकसान भी कर रहा है। दोस्तों मैं दिन ब दिन ये कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही बारीकी से मार्केट को समझते हुए अच्छे से अच्छी, सही से सही सलाह या मार्केट की दिशा क्या हो सकती है इसका एक अंदाज आपके सामने रखूं। ये दिन ब दिन मैं कोशिश कर रहा हूं और वो आपके सामने है भी। आज मॉर्निंग में दोस्तों मैंने एक रेंज आपको बैंक निफ्टी के बारे में आपके सामने टेलीग्राम पे रखी थी। नीचे के लिए मैंने कहा था 51,870 नीचे के लिए, और ऊपर के लिए मैंने कहा था 52,750, 52,50, 52,050। अगर ऊपर क्रॉस कर लेता है तो एक ऊपर का मूव मिलेगा, और नीचे के मूव के लिए जो लोग रुके हुए हैं वो 51,870 के नीचे ही काम करे, अदरवाइज आराम करे, शांति से बैठे रहे, वेट एंड वॉच। 52,050 के ऊपर 300 पॉइंट का तकरीबन मूवमेंट मिला, और नीचे के तरफ दोस्तों गया नहीं। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इंसिस्ट भी किया कि क्या दिशा हो सकती है। अरे कोई दिशा ही नहीं, कोई दिशा नहीं है तो क्या काम करना है। अब अभी बहुत से लोगों को दो सबसे बड़े सवाल सता रहे हैं। कल बजट है, तो बजट के पहले कैसे काम करना है, बिटवीन द बजट कैसे काम करना है, और बजट के बाद कैसे काम करना है। और सबसे बड़ा सवाल सता रहा है, क्या कल बहुत बड़ी तगड़ी मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग होगी या नहीं, तगड़ी गिरावट होगी या नहीं। क्योंकि देखिए मार्केट जिस लेवल पे है, हर कोई खास करके ऑप्शन बायर ये सोच रहा है कि गिरावट हो। मुझे पता है, मैं समझ रहा हूं। देखिए दोस्तों ऐसे ही होता है, क्योंकि हर ऑप्शन बायर ये सोच रहा है कि भैया गिरेगा तो तगड़ा पैसा बना सकते हैं पुट के अंदर। पर आप इस वीडियो के अंदर इन सारी बातों का समाचार एक एक करके लेते हैं। पर सबसे जरूरी बात आज के वीडियो में जो होने वाली है दोस्तों, लेवल्स में दे रहा हूं आपको। कल बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक लेवल टूटती है तो ही बड़ा वाला ट्रेड करना है, अदरवाइज बिटवीन द लेवल शांति, जैसे आज किया। आज मेरे जिन जिन दोस्तों ने शांति रखी है, कल बजट के दिन काम करने के लिए उनका पैसा बचा होगा। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अब चलिए सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी का क्लोजिंग अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, और कुछ बातें ना जो मार्केट लॉजिक भी हमें समझा रहा है वो भी समझते हैं। मार्केट का अपना एक लॉजिक है और मैं बार बार कोशिश करता हूं कि वो लॉजिक आपके सामने रखूं। क्या लॉजिक है? आप अगर आज की बात करते हैं हम दोस्तों, तो जिस लेवल पे क्लोजिंग मिला है आप समझ सकते हो 24,500 के ऊपर क्लोजिंग मिला है, और ये एक अच्छा क्लोजिंग है। मैं आपको कहूं ये एक अच्छा क्लोजिंग है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं अच्छा क्लोजिंग है, अभी एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, बड़े ट्रेडर्स वो कहीं ऊपर बैठे होते हैं। आप समझ लीजिए कि वो बैठे हुए हैं कहीं 10वें माले पे, तो बहुत दूर से क्या हो रहा है वो हमसे पहले उन्हें दिखता है, क्योंकि हम पहले माले पे बैठे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो उनको पहले दिख जाता है कि दूर से क्या आ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे होता है। अगर आज ये लोग बेच के नहीं निकल रहे हैं तो इनको पता है कल कुछ तो भी होने वाला है या आने वाला है। ये एक लॉजिक है। अब ध्यान देते हैं लेवल्स के ऊपर। अगर लेवल की बात की जाए तो जहां क्लोजिंग हुई है यहां से निफ्टी के अंदर ऊपर के लिए काम करना है, ऊपर के लिए तो जो लेवल जरूरी है वो हम देख सकते हैं। वो लेवल है दोस्तों ये। अब देखिए यहीं से ये नीचे घुमा है। अगर आज की बात करें तो ये यहीं से नीचे घुमा है। तो लेवल की अगर हम बात करते हैं, आप ये देख भी सकते हो, ये ओपनिंग और ये पहले 15 मिनट का, सॉरी 1 घंटे का क्लोजिंग। रिकवरी मिली है, पर समझने वाली बात यह है कि ऊपर के लिए जो हर्डल बन रहा है वो है 24,600। ये लेवल्स अच्छे से याद रखने दोस्तों। अगर 24,600 ऊपर के लिए तोड़ता है तो काम होगा 24,670 के लिए पहला, और अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट काम होगा 24,800 के लिए।
ये ऊपर की लेवल्स है। इन लेवल के बीच में जो आपको गैप है ना, इस गैप में जहां तक हो सके काम नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहना है। वहां आपके प्रीमियम की वाट या स्वाहा करने का काम चलेगा। ये ऊपर के लेवल्स हुए निफ्टी के। इसके ऊपर भी निकल सकता है। रियल टाइम बहुत सी बातें आपके सामने रखूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी लेवल अब जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से बन जाता है ये वाला, ये देखिए इस लेवल पे रुका है ये 2-3 बार, तो ये लेवल है। मतलब नीचे के लिए अगर ये 24,450 को काटता है, ध्यान दीजिए 24,450 को काटता है निफ्टी, तो पहला काम हम करेंगे 24,370 के लिए, 24,370 के लिए। और अगर 24,370 काटता है तो जाके हम काम करेंगे 24,270 के लिए। जी हाँ, 24,270 के लिए 100 पॉइंट नीचे। और अगर 270 तोड़ता है तो फिर 24,200 तक के दर्शन हो सकते हैं। यहीं से ऊपर निकला था, ये देखिए यहीं से ऊपर निकला था, ये लेवल जरूरी है। और अगर ये 24,200 तोड़ता है तो दर्शन हो सकता है 24,100 के। इसके नीचे मैं रियल टाइम टेलीग्राम पे आपको गाइड करूंगा। इस वीडियो के मध्य में आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा कि कैसे काम करना है बजट में, पहले बाद में। सबसे पहले तो आप समझ लेते हैं कि बजट के पहले कैसे काम करना है। 9:15 से 11 बजे तक, जब तक बजट चालू होता है, अपनी वित्त मंत्री जी जब तक अपना भाषण शुरू करती है, तब तक क्या करना है भैया? तब तक मैं आपसे कह रहा हूं लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल तोड़ता है तो छोटे छोटे प्रसाद के लिए काम करना है। बड़ी पोजीशंस लेके बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना है बिफोर बजट। अगर लेवल्स तोड़ता है तो ही काम करना है, लेवल तोड़ता है तो ही, अदरवाइज बैठे रहे, देखते रहेंगे बस। लेवल के बीच में कितना भी खेले, जहां तक हो सके शांति रखें, ठीक है? तो ये तो हुए बिफोर बजट। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और आगे ये भी समझेंगे कि बजट के दरमियान कैसे काम करना है। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ये जो चीजें आपके सामने रखी थी, मेरे बहुत से दोस्तों को फायदा हुआ होगा। मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर से जरूर लिखिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और बहुत से लोगों को समझ में आता है कि भैया कुछ समझदार लोग हैं बाजार में जो हमें फालतू का ट्रेडिंग करने से रोकते हैं। और मैं बार बार ये कोशिश करता हूं कि भैया आपका फालतू का पैसा वेस्ट ना हो, जब मार्केट में मौका हो तभी हमें काम करना है, तो अदरवाइज आराम करना है। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के बारे में तो बहुत सोच रहे थे, आपने देखा होगा मैंने लिखा है HDFC बैंक को शायद से आज के लिए ही रखा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं था। आज देखिए अचानक से मूवमेंट 2% ऊपर, तगड़ा मूवमेंट। और मैंने लिखा कि भैया ये होल्ड करता हुआ दिख रहा है तो जरा आराम से, अगर बड़ी वाली बेयरिश पोजीशन लेके बैठे हो तो शांति से बैठो। 51,870 के नीचे ही बड़ा काम बनेगा। और मेरे जिन जिन दोस्तों ने इसे सुना होगा, शायद से आज उनके पैसे जरूर से जरूर बचे होंगे, ठीक है? तो भैया देख के काम करना है, समझ के काम करना है, पढ़ के काम करना है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए बैंक निफ्टी का। खास करके सबसे पहले नीचे के लिए जिस लेवल पे हमें ध्यान रखना है, ये देखिए ये लेवल है, बार बार इस लेवल से ऊपर निकला है, ठीक है? बार बार ऊपर निकला है। तो नीचे के लिए अब जहां क्लोजिंग हुआ है, यहां से नीचे के लिए 50-150 ये लेवल जरूरी है। अगर ये तोड़ता है, आप कहोगे 100 पॉइंट, जी हाँ 100 पॉइंट, बैठे रहिए शांति से और कुछ नहीं होगा, इसमें खेलते रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। 50-150 अगर निकाल देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा 52,000 ये सपोर्ट का काम करेगा। मतलब ये 150 पॉइंट की रेंज बनती है इस पे एक प्रसाद लेने के लिए। 52-150 के नीचे तगड़ा वाला रेंज बनेगा, ठीक ठाक वाला। अब अगर ये तोड़ देता है, अगर 52,000 तोड़ देता है तो काम होगा इस लेवल तक। अब देख, तो यहां से ऊपर भागा फिर से, मतलब जो काम बनेगा वो बनेगा 52,850 तक, नेक्स्ट वाला रेंज नीचे के लिए 52,850। पर मैं आपसे कहूं 52,000 से 51,950 के बीच में शांति रखिए। इसको तोड़ता है तो 100 पॉइंट के लिए प्रसाद और महाप्रसाद के लिए काम बनेगा। ये हुई रेंज। अगर ये तोड़ देता है ना, मैं आपसे कहूं
52,800 के बीच में भी अभी ये 50 पॉइंट जो है शांति से बैठना है। अगर 800 तोड़ देता है तो हम सीधे काम करेंगे 52,600 के लिए, 52,600 के लिए। 52,600 के नीचे मैं रियल टाइम आपको गाइड करूंगा कि क्या करना चाहिए, किस तरह की लेवल्स बनती है। पर अब एक बात बताऊं, ड्यूरिंग द बजट मार्केट में दोनों तरफ के बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं। मैं फिर से कहूं, बड़ी बड़ी मूव्स मिलती है दोनों तरफ की, एक तरफ की नहीं मिलती है, दोनों तरफ की मिलती है। इसलिए किसी एक तरफ में आपका ठीक ठाक सा प्रसाद और महाप्रसाद मिला, भाग जाना है, भाग जाना है। यह चिंता नहीं करनी कि कल एक ही दिन में मुझे सब कुछ लेना है, जी नहीं। किसी एक साइड से मिल गया, भाग जाइए और शांति से बैठे रहिए। लेवल तोड़ेगा तो काम करिए, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ मूव मिलती है, पर दोनों तरफ के मूव के लिए, दोनों तरफ के मूव के लिए लालच को सेट असाइड करना है, किसी एक तरफ के मूव में ही काम करना है। अब बजट से रिलेटेड मेरी क्या अपेक्षा है, मुझे लग क्या रहा है, क्या हो सकता है, इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग द बजट क्या करना है मैंने बोला, दोनों तरफ की मूवमेंट मिलेगी। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर भी मैं आपके साथ रहूंगा कि किस तरह की मूव आ रही है, इसे तोड़ा यहां काम कीजिए, इसे तोड़ा वहां काम कीजिए। जैसे आज मैंने आपको चेताया था, आपको रुकाया था, आपको समझाया था, कल के लिए भी मैं आपके साथ रियल टाइम पूरा दिन रहूंगा ड्यूरिंग द बजट, बजट से पहले, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की नीचे की लेवल। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी दोस्तों, पहला तो ये लेवल 52,400 अगर तोड़ता है ऊपर के लिए डिसाइसिवली, तो पहला लेवल है 52,600। जी हां, अगर 600 तोड़े तो नेक्स्ट लेवल है 52,770, और अगर ये तोड़े तो सीधा 53,000 तक के दर्शन हो सकते हैं। अब देखिए, एक लॉजिक ये भी है, कुछ लोग मतलब जैसे मैक्सिमम लोग क्या समझ रहे हैं कि कल मुनाफा वसूली हो सकती है, तगड़ा मार्केट गिर सकता है क्योंकि बहुत बढ़ा हुआ है। देखिए, ये कोई रीजन नहीं है कि बहुत बढ़ा हुआ है इसलिए मार्केट गिरेगा, ये तो कोई रीजन नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज बड़े बड़े ट्रेडर्स एफआईआईज वगैरह बेच के निकल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ये ऊपर 10वें माले पे बैठे हैं, उनको कुछ दिख रहा है, वो तो उन्होंने तो बेचा नहीं है। समझने जैसी बात है। हाँ, पर एक बात है, कुछ चीजें समझने जैसी है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो बड़े प्लेयर्स है दो, निफ्टी को और बैंक निफ्टी को खास करके जो हिला सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, दोनों के ऊपर उनके रिजल्ट का जो इंपैक्ट होना चाहिए हो चुका है। कल प्योरली बजट के साथ मूव करेंगे, प्योरली बजट के साथ मूव करेंगे, इस बात को भी अच्छे से समझ के चलिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, समझते हैं ऑप्शन चेन को। ये बीच बीच जो लॉजिक दे रहा हूं दोस्तों, मुझे बताइए आपको कितने कारीगर रहेंगे, और ये बहुत ही जरूरी बात है, यही समझ के तो मार्केट में काम चलता है। अब चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी के ओआई को देखते हैं, सबसे आखिर में और कुछ 2-3 बातें जोड़ूंगा दोस्तों जो कल के लिए आपको बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। देखिए, ओआई की अगर हम बात करते हैं तो तगड़ा ओआई कॉल में अगर हम देखते हैं 24,500 पे, कॉल में भी और पुट में भी दोनों तरफ राइटर जुड़े हैं। में क्या ब्रेक लेवल है, 24,500 में क्या ब्रेक लेवल है, सिंपल है। अगर 24,500 में नीचे 24,400 तोड़ता है जो कि सपोर्ट है, तो और नीचे, और ऊपर के लिए आप खुद भी देख सकते हो ओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिस्टेंस 24,600 अगर तोड़ देता है तो तगड़ा ऊपर है। बस लेवल देख के और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जगह देख के काम करना है बस, अदरवाइज शांति से बैठे रहना है। पैसे बचाना है तो भैया शांति से बैठे रहना सीखो। ये हुई ऑप्शन चेन निफ्टी की। अब चलते बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए, तो सबसे पहले तो ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप अभी इसी लेवल पे है जहां है। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 52,500 और नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा 52,000। जी हां, 52,000 सपोर्ट है और 52,500 रेजिस्टेंस। इन दो लेवल को देखते हुए काम करना है। अब कल के लिए मैं आपको बताऊं, कल मैं बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे बहुत से दोस्त हैं कि जो मुझे बीच बीच में बोलते रहते हैं कि सर जी आप इक्विटी के बारे में भी थोड़ा बोलिए। मैं बोलूंगा कल बजट के दरमियान जैसे जैसे मैडम अपना स्पीच देगी,
तो जिन जिन सेगमेंट पे इंपैक्ट हो सकते हैं उन सेगमेंट के बारे में मैं टेलीग्राम के ऊपर लिखूंगा कि भैया इन सेगमेंट पे ध्यान दीजिए, इन सेक्टर्स पे ध्यान दीजिए। मैं पहले ही कुछ सेक्टर्स के बारे में बोल चुका हूं, पर जैसे जैसे अनाउंसमेंट होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से किस सेक्टर पे ध्यान रखना है ये भी मैं जोड़ूंगा कल रियल टाइम। दूसरी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया मुझे कल के लिए क्या लग रहा है। देखिए मैंने एक छोटी सी चीज तो आपके सामने रख दिया कि अगर ये मार्केट रुका हुआ है तो कुछ सोच के रुका हुआ है, और ये जो दो बड़े प्लेयर्स है अभी इनकी मूव्स जो इनसे रिलेटेड खुद के पर्टिकुलर रिजल्ट की वजह से होनी चाहिए हो चुकी है। तो अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली तो मुझे लग रहा है बिफोर बजट एक छोटा सा मूव इधर उधर हम देख सकते हैं, ठीक है। पर मैं फिर से कहूं उस मूव के अंदर बड़ा अटकना नहीं है। आफ्टर बजट अगर ये बजट जैसे बहुत से मैक्सिमम मार्केट के प्लेयर सोच रहे हैं अगर खुश करने वाला रहा तो भैया कल भी तगड़ी तेजी बन सकती है। फालतू का मुनाफा वसूली होगी, इतना ऊपर गया है तो अब बजट के बाद गिरेगा ही, ये सोच के जिसे कहते हैं कि बड़े वाले बेयरिश पोजीशन के लिए अपना पैसा अटकाए नहीं। लेवल तोड़े बगैर कुछ काम नहीं करना है, लेवल तोड़े बगैर कुछ नहीं काम करना है। और मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इन लोगों को देख के इनको समझ के हमें काम करना है। ये बड़े वाले प्लेयर आज भागे ही नहीं है भैया, इसका मतलब है कुछ तो भी इनिशियली होगा, और वो होने के बाद में अगर कोई मूव आती है सेकंड हाफ में तो उसके बारे में सोचेंगे। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए उसे जोड़ दूंगा। तो दोस्तों जो लॉजिक बजट के पहले, बजट के दरमियान और बजट के बाद काम करने वाला है, मैं आशा करता हूं कि आपके सामने ठीक से रख पाया। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए। आपके लाइक की वजह से ये वीडियो और ये चैनल प्रमोट होता है। मिलते हैं कल बजट के दरमियान। टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।